नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोहित मेहरा है। आज मैं आपको 2 दोस्तों की कहानी सुनाने वाला हूँ, जिनमें एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। 2 दोस्त रहते हैं। वो एक बार खेलते-खेलते ऐसे ही रास्ते में जाते रहते हैं। तभी उनकी नज़र एक आम के पेड़ पर पड़ती है, जो कि फलों से लदा रहता है। उसमें अनगिनत आम लगे रहते हैं, जिसे देखते ही दोनों की आँखें जो हैं फटी की फटी रह जाती हैं और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वो उसके नीचे जाते हैं, उस पे थोड़े पत्थर मारते हैं, बहुत सारे आम तोड़ते हैं, वहाँ पे बहुत सारे आम खाते भी हैं और अपने घर पे भी ले आते हैं। और इसी के साथ उन दोनों के मन में एक ख़्याल भी आता है कि एक आम का पेड़ इतने सारे आम दे सकता है, तो क्यों ना हम दोनों भी अपने-अपने घरों पे पेड़ लगाया जाए आम का। जगह तो हम लोगों के पास भी है। तो वो दोनों दोस्त जाते हैं अपने-अपने घर, दोनों अपने-अपने घर पे एक-एक आम का पेड़ लगाते हैं। एकदम नन्ही सी एक गुठली लगाते हैं और धीरे-धीरे कुछ दिनों तक पानी देने के बाद उसमें वो अंकुरित होती है, वो गुठलियाँ। दोनों की गुठलियाँ अंकुरित होती हैं, दोनों बहुत ही खुश होते हैं। फिर धीरे-धीरे दोनों के उस अंकुर से, उस आम की गुठली से छोटा-सा नन्हा सा एक पौधा निकलता है। धीरे-धीरे करके वो पौधा थोड़ा बड़ा होता है, तो जो उनमें से एक दोस्त रहता है, जिसका नाम रहता है राम। राम जो है वो अपने पौधे के ऊपर ध्यान देना बंद कर देता है। वो अपनी खेलने की मस्ती में वो रोज़ आए खेल के और फिर आके अपना पढ़ाई-वढ़ाई करे और फिर सो जाए। वो उस आम के पौधे पे ध्यान नहीं देता था, क्योंकि अब उसका वो धीरे-धीरे करके अपनी धीमी गति से बढ़ रहा था, तो उस पे ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन वहीं जो उसका दोस्त श्याम था, उसका इंटरेस्ट उसमें अभी भी बना हुआ था। वो रोज़ आता खेल के, रोज़ अपने पौधे को पानी देता और उसके पौधे का विकास जो था, थोड़ा-सा तेज़ गति से हो रहा था। और ऐसे ही करते-करते एक दिन जो था, वो राम का पौधा अचानक से सूखने लगा, मरने लगा और देखते-देखते वो पौधा खत्म हो गया। कुछ समय बीता, साल, 1.5 साल के बाद एक दिन राम जो है वो श्याम के घर आया और देखा कि उसके बगीचे में एक बहुत बड़ा आम का वृक्ष है, जो फलों से लदा हुआ है। तो देखते ही उसने बोला कि अरे! क्या ये वही पौधा है जो हम दोनों ने साथ में लगाया था? उसने बोला, हाँ, बिल्कुल, ये वही पौधा है। तो राम बोला कि अरे! मेरा पौधा तो सूख गया। तो बोला कि कुछ समय के बाद मैंने उसमें पानी देना बंद कर दिया था, शायद इसी वजह से सूख गया। और ये बोलकर राम की जो आँखें थी वो भर आईं। उसे बहुत दुःख हुआ कि मेरे दोस्त का पौधा तो इतना बड़ा एक वृक्ष बन गया, एक विशालकाय वृक्ष, जो छाया भी दे रहा है, फल भी दे रहा है और खूबसूरत भी लग रहा है। वहीं मेरा जो छोटा-सा पौधा था वो बड़ा भी नहीं हो पाया, मैंने उसका ख़्याल नहीं रखा, वो पौधा मर गया। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हम किसी चीज़ को देख के बहुत उत्साहित हो जाते हैं, उस चीज़ के पीछे तुरंत मेहनत करना शुरू कर देते हैं। शायद वो दूसरों की सफलता देख के हमें लगता है कि हम भी जीवन में ऐसा करें, हम भी इसके तरह बनें, और शायद बन भी सकते हैं। लेकिन हम धीरे-धीरे उस डायरेक्शन में मेहनत करना शुरू करते हैं और एक समय के बाद शायद हमारे सपने छोटे हो जाते हैं। हम उन सपनों को रोज़ देखना बंद कर देते हैं और उस दिशा में काम करना बंद कर देते हैं। और फिर वो हमारे सपने वैसे ही एक सपने ही बन के रह जाते हैं और हम उनको कभी पूरा नहीं कर पाते। कोई भी काम जब हम शुरू कर रहे हैं, तो शुरुआती दौर में ही उसके रिज़ल्ट मिल जाए, उसका फल मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है। और ज़रूरी क्या, ऐसा बिल्कुल भी होता ही नहीं है। कोई भी चीज़ तुरंत फल नहीं देती है, वो आपकी मेहनत हो या कोई वृक्ष हो। तो इसलिए अपने जिस काम में आप लगे हुए हैं, निरंतर हर दिन प्रतिदिन उसको थोड़ा-थोड़ा करते रहिए। धीरे-धीरे काम करते-करते आपके पास अनुभव आएगा। अनुभव के साथ धीरे-धीरे उस काम को करने में आप और भी माहिर होंगे। धीरे-धीरे करके अपने हाथ-पैर पसारेंगे और एक दिन आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसे-धीरे उस काम को करने में आप और भी माहिर होंगे। धीरे-धीरे करके अपने हाथ-पैर पसारेंगे और एक दिन आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसे एक नन्हा सा अंकुर जो है, वो एक विशालकाय वृक्ष का रूप ले सकता है, वैसे ही हमारी रोज़-रोज़ की थोड़ी-थोड़ी मेहनत जो है, वो एक दिन ज़रूर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता लेके आती है।
तो बस आप सभी से यही गुज़ारिश है कि आप जिस भी सपने को देख रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, आप निरंतर उसके लिए मेहनत करते रहिए, रोज़ उसके पीछे थोड़ा-थोड़ा काम करिए और एक दिन ज़रूर वो आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। नमस्ते।